रामपुर के कोने में एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम था मीठापुर। वहाँ एक लड़का रहता था जिसकी उम्र 14 साल थी। वो लड़का जो छोटे से जिस्म में बड़े बड़े सपने लेके जीता था। उसका घर एक झोंपड़ी जैसा था। एक कमरा जिसमें एक बेड, एक चूल्हा और एक पुराना शेल्फ था। लेकिन उस शेल्फ में अमन के सपनों की किताबें थीं। उसकी माँ शांति रोज सिलाई करके पैसा कमाती थी। दिन भर काम करती रहती और रात भर बुखार रहता। डॉक्टर का कहना था मैडम को आराम चाहिए वरना बीमारी बढ़ जाएगी। लेकिन आराम कैसे मिले? घर का किराया, दवाइयाँ और अमन की किताबें, सब चलता था उसके दो हाथों पर। अमन स्कूल जाता था लेकिन 2 हफ्ते से उसने जाना छोड़ दिया था। सुबह से शाम तक कभी मंगल चचा जो एक हलवाई थे उनके यहाँ बर्तन साफ करता, कभी मोहल्ले में पानी भरने वालों की लाइन में खड़ा मिलता। एक दिन जब हलवाई की दुकान बंद हो रही थी तो मंगल चचा ने कहा, तो स्कूल क्यों नहीं जाता रे? पढ़ लिख के तू भी तो बड़ा आदमी बन सकता है। अमन सर झुकाकर बोला, चचा पहले माँ ठीक हो जाए फिर पढ़ाई भी कर लूंगा। कुछ दिन के बाद बस्ती में एक नए चेहरे ने कदम रखा। रानी दीदी, जो शहर से सोशल वर्क करने आई थी। मॉडर्न कपड़े लेकिन सीधे दिल की। उसने अमन के हालात देखे और एक दिन उसे रोकते हुए बोली, तुम में दम है अमन, तुम्हें ईमानदारी है। मैं तुम्हें एक छोटा सा पार्ट टाइम जॉब दिलवा सकती हूँ लाइब्रेरी में। अमन के लिए लाइब्रेरी तो मंदिर जैसा था। उसने तुरंत हाँ कह दिया। लाइब्रेरी में वो किताबें सजाता, लोगों को रजिस्टर लिख कर देता और शाम को घर जाकर माँ के लिए दवाई लाता। एक दिन उस लाइब्रेरी में एक नया आदमी आया जिसका नाम था लाला रामदास, जिसके पास पैसा था लेकिन नीयत थोड़ी कमजोर थी। उसने अमन से कहा, तू मुझे ये पुरानी किताबें चुपके से दे दे, मैं तुझे 2,000 रुपये दूंगा। अमन सोचता रहा, माँ की दवाइयाँ, किराया, खाना, सब 2,000 में हो जाएगा। पर फिर उसने एक रात माँ से पूछा, माँ, अगर जिंदगी में दो रास्ते हों, एक गलत रास्ता और एक सच का रास्ता, गलत रास्ता आसान हो लेकिन सच का रास्ता थोड़ा मुश्किल, तो क्या करें? माँ मुस्कुराई, हाथ से उसका सर थपथपाया और बोली, बेटा, सच का रास्ता लंबे मोड़ से जाता है पर पूरी जिंदगी साथ देता है। अगली सुबह अमन ने लाला रामदास के पैसे वापस किए और उसे कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए जो झूठ से मिले, मुझे अपनी माँ के लिए फख्र चाहिए। रानी दीदी ने सब कुछ सुना और थोड़ी इमोशनल भी हो गई। उसने अमन के लिए एक स्कॉलरशिप अप्लाई किया। 1 महीने बाद अमन को एक एनजीओ से लेटर आया जिसमें लिखा था कि तुम्हारी सच्चाई और मेहनत को देखते हुए तुम्हारे स्कूल और माँ के इलाज की जिम्मेदारी हमारी होगी। गांव में सब लोग हैरान थे, ये वही अमन है ना जो बर्तन साफ करता था। अमन ने फिर स्कूल ज्वाइन किया, माँ का इलाज हुआ और लाइब्रेरी में वॉलंटियर का काम भी करता रहा। 3 साल बाद उसने एक छोटी सी दुकान खोली जिसका नाम था अमन बुक कॉर्नर, जहाँ हर किताब के साथ एक छोटा सा नोट भी मिलता जिस पर लिखा होता, अगर तुम सच के रास्ते पर हो तो जिंदगी तुम्हारा इंतजार करेगी। मॉरल लेसन नंबर 1, असली सफलता शॉर्टकट से नहीं सच्चाई और लगन से मिलती है। नंबर 2, कभी कभी एक गरीब लड़के की ईमानदारी पूरे समाज का चेहरा बदल देती है। नंबर 3, जिंदगी जीतने के लिए बड़े सपने नहीं बड़ा दिल चाहिए। मजीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं।